महिलाओं के ऊपर अत्याचार होगा, हिंदुस्तान की जनता जनार्दन के ऊपर अत्याचार होगा, तो हम लोग क्या करने के लिए हैं? मोदी योगी के राज में जीरो करप्शन, जीरो भ्रष्टाचार, जीरो अत्याचार, ठोको नीति है। यानी मतलब जो है ये दानवों की सेना हो गई है। सतपाल मलिक ने भी कुछ कहा, इस देश में सच बोलने वाले के साथ चाहे खिलाड़ी हो, ब्राह्मण हो क्या आप? रामराज का मतलब बताइए, आप शिकायत कर रहे हैं? भाई रामराज में बलात्कार हो रहा है, माँ बेटी को जला के मार दिया जा रहा है, न्यायिक हिरासत में लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं, देश के गृह राज्य मंत्री टहनी का बेटा किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दे रहा, में कोई घुसपैठ नहीं हुई, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, एक एक इंच सुरक्षित है। तो क्या बिहार रेजिमेंट के जवान गए थे ससुराल करने चाइना में जो मारे गए, जिनके नाम पर कफन पे के नाम पर वोट मांग रहे थे बिहार में? सेना के नाम पर राजनीति कीजिएगा आप लोग। मैं नहीं कर रहा हूँ, राजा बाबू ने किया है, वोट राजा बाबू ने मांगा था बिहार में। आप बताइए, कफन की राजनीति राजा बाबू ने किया था। मैं फौजी हूँ, पूर्व सैनिक। चुनाव तो जीत नहीं पाते हैं तो जीते सड़क पर हैं, खींच निकालते हैं। अरे भाई काहे ना कर्नाटक, राजा बाबू कहे मैं नहीं जाऊंगा कर्नाटक, जाएं। एक तो मुसलमानों का जो अब हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के सिवा बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं है, विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। आप बता दीजिए मुझे, एक चीज बता दीजिए साहब, कि किसान इनसे दुखी, खिलाड़ी इनसे दुखी, नौजवान इनसे दुखी, श्रमिक इनसे दुखी, महिलाएं इनसे दुखी, वोटवा कौन दे रहा? आप न बताइए। फिर से जयप्रकाश चतुर्वेदी हैं, आप लोग आंदोलन जीवी हैं, घूम फिर के जंतर मंतर पर आना है, काम धाम है नहीं। ये बताइए, किसने कह दिया आंदोलन जीवी? हम तो आए थे चाय पीने, यहाँ देखा जब जब हिंदुस्तान के महिलाओं के ऊपर अत्याचार होगा, हिंदुस्तान की जनता जनार्दन के ऊपर अत्याचार होगा, तो हम लोग क्या करने के लिए हैं? मोदी योगी के राज में जीरो करप्शन, जीरो भ्रष्टाचार, जीरो अत्याचार, ठोको नीति है। यानी मतलब जो है ये दानवों की सेना हो गई है, दानवों की पार्टी हो जो गई। क्राइम करेगा वो तुरंत न्याय मिलेगा। भाई बलात्कारी को कब न्याय मिलेगा? कौन है बलात्कारी? अरे भाई जो कुश्ती फेडरेशन के चेयरमैन हैं। अरे अभी आरोप लगा है ना, आरोपी है ना। अच्छा, आरोपी हैं। और उससे पहले का इनका इतिहास वो भी देख लीजिए। ये महिलाएं, ये जो बच्चियां आरोप लगा रही हैं, ये झूठा है। कौन ऐसा व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपने आप को शो करूं, जी मैं पॉकेट मार हूं, मैं गिरह कट हूं, जी मैं बलात्कारी हूं, मैं ये हूं? कौन कहता है? अरे भाई, जब खिलाड़ियों का जो गोल्ड मेडल लेकर के आए, उनका एफआईआर पार्लियामेंट थाने में नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी करनी पड़ रही है, पुलवामा का सच बता रहे हैं। तो है ना संविधान भाई, चेक एंड बैलेंस है, कोर्ट कह रहा है ना, करिए। बात सुन लीजिए, क्या होगा, क्या होगा? इस सरकार में, इस देश में, राजा बाबू की सरकार में, राजा बाबू मतलब देश के प्रधानमंत्री माननीय राजा बाबू, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। बाबू राजा बाबू कहने में कौन सा गुनाह है? कौन सा मैं इनको अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ? राजा बाबू ही तो कह रहा हूँ। केजरीवाल साहब ने भी कुछ कहा, सतपाल मलिक ने भी कुछ कहा। इस देश में सच बोलने वाले के साथ चाहे खिलाड़ी हो। ब्राह्मण हो क्या आप? रामराज का मतलब बताइए, आप शिकायत कर रहे हैं? भाई रामराज में बलात्कार हो रहा है, माँ बेटी को जला के मार दिया जा रहा है, न्यायिक हिरासत में लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं, देश के गृह राज्य मंत्री टहनी का बेटा किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दे रहा, भाजपा का विधायक शरेआम। अतः हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? किसने कहा? भाई हिंदुस्तान में जो संविधान है, हिंदू राष्ट्र पे अटक जाएंगी। टाइट रखना नहीं है किसी को। किसको टाइट रखना? कपड़ों से जो पहचाने जाते हैं। अच्छा, कपड़े से कौन पहचाने? राजा बाबू बताएंगे। वो भ्रष्टाचारी एक पीडब्ल्यूडी का जो मंत्री है कर्नाटक में, 40% कमीशन खोर से बात करते हैं राजा बाबू। आप बता दीजिए, जो केरल यहाँ पे हिमाचल में बात करते हैं भ्रष्टाचारियों से। देखिए, इस देश में सच कहने वाले को प्रताड़ित किया जाता है राजा बाबू की सरकार में। जैसे पंडित राहुल गांधी का बंगला खाली करा दिया गया। कांग्रेसी हैं आप, कांग्रेसी हैं आप। अरे भाई, कांग्रेसी होना गुनाह है। इस देश की आजादी की लड़ाई में कांग्रेसी जनता ने आपको 40 लोगों ने
जनता ने रोल अदा किया था। जनता ने 40 पर टिका दिया आप लोगों को, जगह नहीं है अब। अब चिंता मत कीजिए, जो है सूरज की रोशनी में नेता आपके जेल जाएंगे, जुर्मा कोर्ट ने सजा सुना दी है। मैं आपको बोलता हूं कि राजा बाबू की सरकार की अगर हैसियत हो तो राहुल गांधी को गिरफ्तार करके दिखाना। सबर कीजिए, सबर अरे कीजिए। भेजा ना, शनिवार को समाप्त हो गया। राजा बाबू क्यों भेजेंगे? कोर्ट ने भेज। अरे भाई कह रहे कोर्ट नहीं मानेंगे, कोर्ट नहीं मानेंगे। भेजा काय भेजते क्यों नहीं? अरे कोर्ट नहीं मानेंगे। अरे गुजरात की पुलिस आके कहानी गिरफ्तार कर। सरकारी घर खाली करने में इतना दर्द हो रहा है। सरकारी घर खाली करने में दर्द हो रहा है। आडवाणी, गुलाम नबी आजाद, अमित मालवी, क्या बोलते हैं, मुरली मनोहर जोशी, ये सरकार के दामाद हैं। कद्दावर नेता है, कद्दावर। कद्दावर नेता हैं, एमपी हैं नहीं। हाँ, वो अपने मकान में रह रहे हैं, रिश्तेदार हैं इनके। राहुल गांधी इनके दुश्मन हैं, ये खिलाड़ी इनके दुश्मन हैं। आप बताइए, यही यही आप कहलवाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में दानवों का राज चल रहा है, राम राज नहीं है। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं तंग आ गया हूँ। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है बाबू। कहाँ हो शंभू भैया? अरे चतुर्वेदी जी, आप राजनीति कर रहे हैं। मैं राजनीति कहाँ कर रहा हूँ? सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा, भाई सुप्रीम कोर्ट तो राजनीतिक पार्टी नहीं ना, न्यायपालिका राजनीतिक पार्टी नहीं ना। उसने कहा भाई मोदी जी से जीत नहीं पा रहे तो आप लोग कोर्ट को आगे कर रहे हैं। भाई हम काहे कोर्ट को कह रहे हैं? कोर्ट बुला करके कहा है, डायरेक्शन दिखा। भाई हम कहा रहे हैं कि आईना दिखा रहा है कोर्ट ना। और पुलवामा पे गलवान घाटी के बारे में राजा बाबू कब मुंह खोलेंगे? इन्हीं के पार्टी के गवर्नर माननीय सतपाल अरे सेना के साथ होली और दिवाली मनाते हैं प्रधानमंत्री। वाह वाह, यही देश के माननीय राजा बाबू कहते हैं हमारे देश में कोई घुसपैठ नहीं हुई, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, एक एक इंच सुरक्षित है। तो क्या बिहार रेजिमेंट के जवान गए थे ससुराल करने चाइना में, जो मारे गए, जिनके नाम पर कफन पे के नाम पर वोट मांग रहे थे बिहार में? सेना के नाम पर राजनीति कीजिएगा आप लोग। मैं नहीं कर रहा हूँ, राजा बाबू ने किया है। वोट राजा बाबू ने मांगा था बिहार में। आप बताइए, कफन की राजनीति राजा बाबू ने किया था। मैं फौजी हूँ, पूर्व सैनिक। चुनाव तो जीत नहीं पाते हैं तो जीत सड़क पर रहे खींच हैं। निकालते हैं। अरे भाई काहे ने कर्नाटक, राजा बाबू कहे मैं नहीं जाऊंगा कर्नाटक। जाएं, एक तो मुसलमानों का जो, अब हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के सिवा बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं है। विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। आप बता दीजिए, मुझे एक चीज बता दीजिए साहब, कि किसान इनसे दुखी, खिलाड़ी इनसे दुखी, नौजवान इनसे दुखी, श्रमिक इनसे दुखी, महिलाएं इनसे दुखी, वोटवा कौन दे रहा? आप न बताइए, जनता दे रही है, भारत की जनता। कौन वोट दे रहा? 140 मोदी जी के राज में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया। हाँ, पैदावार में बढ़ा है। ये तो एक भी लाइसेंस जो अपना 2 कॉपी नहीं छोड़ पाए, लेकिन देश की जनता, अरे निजी हमला करे मोदी जी ने। निजी हमला अरे नहीं कर देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया, राष्ट्र के लिए। वाह वाह वाह, ये क्या जो है सिद्धार्थ, नहीं सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्धा थे, या सुभाष चंद्र बोस थे कि आईएएस का कंपटीशन इन्होंने बीट कर लिया था। अब आप डिग्री पर सवाल उठाएंगे? अरे भाई आईएएस ई का 2-4 जन्म लेंगे तो भी आईएएस। जो कहता हो भाइयों एक बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गुरु गोरखनाथ, कबीर दास और गुरु नानक देव एक साथ धर्म पे चर्चा करते थे खलीलाबाद यानी संत कबीर नगर की धरती पे। मैं बोला हाँ, ये तो पगला उगला गया है का? बोले, एक बोला क्या हुआ? हम कहीं बताइए, गुरु गोरखनाथ 11वीं सदी में पैदा हुए, उसके बाद मतलब सबके जन्म में पैदा होने में कम से कम 300 साल 400 साल 200 साल का अंतर था। हम कहीं कहाँ से ही लाए? जैसे वो धीरेन्द्र, इसको बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग। अच्छा, जीभ लड़खड़ा जाता है, गड़बड़ा जाता है, स्लिप हो जाता है। 50 लाख की गर्लफ्रेंड भी जीभ लड़पड़ा गई थी। उसके बाद कांग्रेस, राहुल बाबा का क्या होगा ये बताइए। राहुल बाबा संत आदमी हैं, मोहब्बत के व्यापारी हैं, देश की जनता उनके साथ है। और जाएंगे जेल। तो हम कह रहे भेजे ना, काहे नहीं भेजती है? न्यायपालिका भेज दे, जल्दी करे, क्या जरूरत है? घर खाली हो गया। अरे घर खाली हो गए, उनसे बड़ा इस देश में कोई नहीं हो गया रईस।
कितने लोगों ने अपना घर उनके नाम पर रजिस्ट्री कर दिया, ये नहीं जानते हैं? यही करते हैं आप लोग, समर्थकों का घर छीनते हैं। फोन बंद कीजिए। नहीं नहीं, मेरा नहीं बज रहा, दूसरे का बज रहा। तो मेरे कहने का भाई, प्रेम से लोग दे रहे हैं। भाई मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, अगर कोई मुझे दान देगा, खिलाएगा, तो मैं स्वेच्छा जाऊंगा। राहुल गांधी ब्राह्मण है। मैंने पंडित कहा, पंडित पंडित ब्राह्मण बोले थे। मैं अपने आप को बोला, उसकी दादी तो पंडित थी। मैं अपने आप को बोला साहब। आपको बताऊं, तो ब्राह्मण समाज मोदी जी के साथ है। बिल्कुल नहीं है। कुछ हर जमाने में कुकुरमुत्ते पैदा होते हैं, वो साथ होंगे। अरे हाथ उठवा लीजिए। अरे मैं हाथ है उठवा लेता हूँ, तो हमारे साथ भी पूरा राम देश मंदिर है। कब बना? राम मंदिर किसने बनवाया? मोदी के सरकार में। हाँ, मोदी सरकार में। मोदी सरकार में राम मंदिर की सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। काशी कॉरिडोर। काशी कॉरिडोर कितने मंदिर है, कितने लोगों को रोजी रोटी छीन करके, कितने मंदिर के मूर्तियां औरंगजेब भी उतना नहीं तोड़वाए होंगे महाकाल, मंदिर। महाकाल कॉरिडोर। अब महाकाल कॉरिडोर तो उनकी देना है, कमलनाथ जी की, इनकी क्या है? नया संसद। नया संसद क्या करना हो, मुंह दांत चियारे सिंह जो शांति का प्रतीक था, उसको एकदम जैसे अपने 8,000 करोड़ का जहाज। हाँ वो रहेगा। वाह वाह, सैनिकों सीआरपी के जवानों को जहाज देने के लिए नहीं समय मिला, चूंकि उनको मरवाना था। देश की तरक्की से जल रहे हैं आप। अरे भाई, देश चल तरक्की कहाँ कर रहा है? 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। हाँ, ये तरक्की हुई है कि देशवासियों को भिखारियों के लाइन में खड़ा कर दिया। कटोरा कुछ दिन में आ जाएगा, दे दाता के राम तुझको रखकर अल्लाह रखे, तुमको रखे राम, तुमको अल्लाह रखे, यही मांगने वाली। आएगा तो मोदी ही। बिल्कुल नहीं आएगा। फ्री देते हैं, फ्री फ्री फ्री। भिखारियों के लाइन में खड़ा करके आएंगे तो मोदी ही। हाँ, मोदी है तो बिल्कुल मोदी नहीं आएंगे। और 6.5 लाख 7 लाख जो वीपैट मशीनें खराब है, अब आ गए ना। काट कौन दिया। लाया था? कौन लाया था ईवीएम मशीन? मोदी जी लाए थे। कांग्रेस लाई थी, लेकिन कांग्रेस चोर नहीं थी, बेईमान नहीं थी। अच्छा। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह की डिग्री देख लेंगे, वो बोलते नहीं थे लेकिन काम करते थे। किसानों का कर्जा एक ही पेन से, 2 रुपया के पेन से फिर वो डॉक्टरी जाएगा। 75,000 करोड़ एक सेकंड पूरे देश का कर्जा माफ कर दिया किसानों का। 75,000 करोड़। अरे सुन लीजिए, मोदी है ना, इसलिए इतना बोल रहे हैं। तो अभी जेल में होते। हाँ, मोदी है इसलिए डेमोक्रेसी है, इसलिए इतना बोल रहे हैं। डेमोक्रेसी है इस देश में? डेमोक्रेसी है क्या? हाँ, यौन पीड़ित व्यक्ति चेयरमैन बना फिर रहा है, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं? जनता की आवाज दबाई जा रही है। ये खिलाड़ियों को न्याय चाहिए, इस देश के बेरोजगारों को न्याय चाहिए, इस देश के किसानों का न्याय होना चाहिए। जो सीआरपीएफ के जवान मारे गए हैं, उनके प्लानरों का भी पता चलना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी को जैसे ही पता चलेगा ना, एक ट्वीट की दूरी है, तुरंत न्याय करेंगे वो। आप किसान आंदोलन में थे ना? हाँ। हाँ? 10-15 किलोमीटर की दूरी थी, और ट्वीट से उस तो समय फोन की दूरी थी, अब ट्वीट की दूरी है। ट्वीट खिलाड़ी करेंगे, तुरंत प्रधानमंत्री जी एक्शन लेंगे। भाई साहब, जनवरी में बुला करके इन लोगों को आश्वासन समिति का चेयरमैन बना चुके हैं। मन वो फेंक दिए हैं और घुघुली में फंसाए, और 3 महीना का राहत मिला, फिर इनको मजबूरी में आना पड़ा। तो आप लोग राजनीति करिएगा। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, इनको न्याय मिल जाए, क्या दिक्कत है? कौन हम लोग का जो है करना, न्याय मिले। भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे भैया? क्या बोलूं राजा बाबू के लिए? क्या बोलूं? राजा बाबू ही तो कह रहा हूं। अगर नहीं समझ में आता है तो गोविंदा की राजा बाबू वाली पिक्चर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा पूरा। अनिल कपूर की पिक्चर है वो। हाँ, गोविंदा की है। 1 महीना सीएम बना। हाँ, मोदी जी के राज में आखिरी सवाल है, हर किसी के साथ न्याय होता है। देखिए, सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, अतीक अहमद, केजरीवाल जी भी आ लिए। अच्छा ये बताइए, गोधरा वालों को न्याय कर दिया गया। उन गोधरा के जो अत्याचारी थे और मेरठ के जो अत्याचारी थे, उनको 1 अप्रैल को छोड़ दिया गया, क्योंकि उसके बाद नवरातन थी, बिहार में दंगे फैलाने थे। अरे इतना बंगाल में अच्छा, फैलाने थे, बड़ा महाराष्ट्र में फैलाने आप ही थे। बड़े जानकार है। इतना जब खराबी है मोदी जी में, तो टीवी अखबार वाला सब झूठे मोदी जी गुणगान करता है। क्या अंजना भौजी की बात कर रहे हैं या? अंजना ओम कश्यप नाम है उनका। अरे अंजना मोदी मानहानि का केस कर देंगे तो आप। कर देंगे, तो क्या करें? हम भी जेल जाएंगे राहुल जी के साथ, क्या दिक्कत है? साथ रहोगे।
साथ ही चले जाएंगे, देखो वो भी बेचारे सबूत लेके जाइए अंजना जी, हर मामले पर डिबेट करेंगे। अरे हम सबूत कह रहे हैं कि उनकी हैसियत नहीं है कि डिबेट कर दो। वो हो गई चित्रा त्रिपाठी, हो गई श्वेता सिंह, 2000 में वो चिप ढूंढ रही थी 2000 के नोट में, 2000 की नोटिया नहीं दिखाई दे रही है, तो पता करें कि कहाँ 2000 की नोट गई। तो सारे टीवी वाले मोदी जी के आदमी हैं। और क्या, ये गोदी मीडिया बिकी हुई है। और क्या, और जितने पत्रकार अच्छे थे वो यूट्यूब चला रहे हैं। रवीश कुमार हो गए, प्रसून कुमार वाजपेयी, अवतार शर्मा हो गए, अजीत अंजुम हो गए, और तमाम लोग हैं। ये सब अच्छे पत्रकार हो गए। दीपक मतलब मोदी शर्मा के हो खिलाफ गए, बोले वो अजय अच्छा है। शुक्ला हो गए, संजय शर्मा हो गए, 4PM जो मोदी जी के खिलाफ बोले वो अच्छा हो गया। खिलाफ क्या, जनता को सरकार की बात देखिए। आप जो पत्रकार बंधु हैं, आपकी तुलना नारद से की जाती है। नारद का ही तो आग लगाते थे भाई। नारद ही सेकंड रूप है सरकार की बात जनता से, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते थे। जनता की बात सरकार से, सरकार की बात। तो आप लोग भैया हम नारद मुनि के हो, उन्हीं के बिरादरी के हो। महाभारत में सुखनी पत्रकार मतलब नारद, नारद सच का झूठ, झूठ का सच। नहीं, जो गलत करने वालों का पतन कराने वाला। भाई आप ही लोग इस सरकार के जो है ताबूत की आखिरी खील साबित होंगे। चलिए, चतुर्वेदी जी हैं, आप सहमत हैं इनकी बातों से? तो ट्वीट करके हमें बताइए या कमेंट जरूर कीजिए। भैया एकदम स्वेच्छा से कमेंट कीजिए। आप भक्तों जितनी गालियां देनी हो देते रहिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।